नाम है बंते जी। आशीर्वाद है पासा। बंते जी, मेरा सवाल है कि जो 1,000 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो उन देवराज जो मग थे, उनकी जो शक्ति थी, वो उन्हें किस पुण्य कर्म की वजह से मिली होंगी? राइट, अच्छा प्रश्न पूछे। वो किस पुण्य से मिली होगी? क्योंकि वो लोगों को दुख पीड़ा दूर किया है। समझ गए? लोगों को हाँ। परेशानी दूर किया है। लोगों को जोड़ के रखा है। लोगों का परेशानी दूर करने के कारण ही उसको मन का परेशानी ना रख कर हजारों तरीका से सोल्व कर सकता है। तो उसके पुण्य से, उस तरह का पुण्य से। समझ गए? मतलब लोगों को जैसे में उपासक जैसा इसके विपरीत कर्म सोचिए। हाँ। विपरीत हाँ। कर्म, जैसे कोई हत्या कर रहा है, मतलब अपना आयु कम करने का प्लान कर रहा है। चोरी कर रहा है तो अपना आयु का, जिस चीज से आप पीड़ा भोग रहे हैं उसके विपरीत कर्म करिए आप। जैसे आपको अच्छा, अच्छा। राग के कारण बहुत दुख भोग रहे हैं, तो मैत्री करके ही, नहीं, अशुभ ध्यान शरीर का यथासव मनन करके ही उस पीड़ा से निकल सकते हैं। तो आपको स्मरण मतलब जैसे में उसको सोचने का मनन करें, तो उसको इसका मतलब दूसरे को सपोर्ट किया उस चीज में, शांति से रहने में, अच्छा से मनन करते हुए दूसरे से रहने में, सुख से रहने में। वो सब कितना सपोर्टिव है मन को बढ़ाने में। प्यार से वचन बोला, कितना उसका व्रत है, सारा व्रत एक साथ मिलकर उसको भी पाक दिया है। समझ गए? तो उस प्रकार से। इसका मतलब बंते जी, अगर हम हमारी प्रज्ञा बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ज्ञान को बांटना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, ज्ञान को बांटना चाहिए। ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान मन में पकता है। समझ गए? राग के कारण पीड़ा भोग रहे हैं तो विरागी के बारे में ज्यादा बात कीजिए दूसरे से। एक दिन वही पुण्य आपको राग दूर करके देगा। गुस्सा के कारण आप दुख भोग रहे हैं तो मैत्री के बारे में ही बोली, इतना भी गुस्सा है, फिर मुंह खोलते ही, अरे मैत्री करना अच्छा है, मैत्री उत्तम है, दूसरे को बताइए। लोग निंदा, एक दिन वही मैत्री आपको पुण्य के रूप में भी पाक देगा। क्योंकि उसके विपरीत कर्म आप कर रहे हैं। दूसरे को मैत्री, इसका मतलब आप राग के कारण पीड़ा भोग रहे हैं, मतलब संसार में दूसरे को राग बढ़ाए हैं, काम वासना बढ़ाए, इसलिए आप भोग रहे हैं। अभी आप कर रहे हैं उसके विपरीत कर्म, काम वासना दूर करने के लिए, दूर करने के प्रयास कर रहे हैं उसको। वो पुण्य शायद तुरंत विपरीत करके आपको कर्म विपाक देगा, आपको दूर करने में। द्वेष करके दूसरे को मन बढ़ाए हैं तो आपको द्वेष और बढ़ रहा है, नहीं दूर हो पा रहा है, इसका समझिए दूसरे को द्वेष बढ़ाए। अभी हम मैत्री का वचन बोल बोल के दूसरे को मैत्री का, हमको गुस्सा आ सकता है, लेकिन मैत्री करने के लिए दूसरे को बोलेंगे, मैत्री करेंगे, ऊपर ऊपर जितना हो सके वो उपकार होगा। समझ गए? खुद का गलती होता है, लेकिन उसको विपरीत कर्म करना चाहिए। कभी कभी हमको घमंड हो सकता है, लेकिन घमंड, बिना घमंड नाम, जैसे में या स्मरण में उन सभी लोग का गुण गाना चाहिए जो राग दूर किया है, अरंत मुनि लोग, उन लोग कितना उत्तम है। वो भी एक उपकार उपाय है जो स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहिए। अरंत आनंद बनते गुण गाना चाहिए, अरंत सारिपुत बनते का भगवान बुद्ध का गुण गाना चाहिए। विनय, शील विनय में कमजोर है, अरहंत उपाली बनते गुण गाना चाहिए। हाँ, इंद्रिय असंग और आग का नाग, अरहंत नंद बंसी को विनम्र नहीं है, कठोर है दम, अरहंत राहुल बंसी को गुण गाना चाहिए। कितना विनम्रता उनका जीवन, इतना कुछ होने पे। तो ऐसे ऐसे कर महाकाश्यप बनते, जो चीज में मिल रहा है मेरे खुश नहीं, संतुष्ट नहीं है, महाकाश्यप बनते याद करना चाहिए। अरे इतना सेठ जी होकर भी, सोना चांदी होकर सब त्याग करके जंगल में पेड़ के नीचे सोया, कपड़ा रुक्ष सा कपड़ा पहना है, कितना सरल जीवन है। सरल जीवन बोलता है, दुखियारा को मुनि बोलता है, बुद्ध जीवरधारी बोलता है, शासन भारधारी बोलता है, तृतीय अग्र श्रावक बोलता है, महाकाश्यप मुनि बोलता है। बहुत बड़ा, बहुत नाम है उनका। विरागी जीवन को सबसे बड़ा झंडा खड़ा करने का बड़ा हाथ है उनका। गृहस्थ जीवन में विराग मन में था, राग नाम का चीज नहीं था उनका। तो महाकाश्यप मुनि जी, तो ऐसे ऐसे गाने से, मैं ऐसा करने से उसका विपरीत कर्म के कारण हम लोग को सपोर्ट होता है। आगे बताइए। और जो मेरा बड़ा छोटा। बेटा है बड़ा बेटा है, वो हमेशा गुस्से से मुझसे बात करता है, और मैं भी उससे हम्म। गुस्से गुस्से से बात करती हूँ। तो अभी आपने हाँ, इतना अच्छे बढ़िया से है। बताया कि हम्म। आपको मैत्री करनी है, भले हम आपको हम्म। कुछ भी बोले, कुछ भी हमको, लेकिन मेरे मन में मतलब तुरंत गुस्सा आता है कि मैं मम्मी हूँ, उससे बड़ी हूँ, तो मुझे अच्छे से पेश आना चाहिए। उसका ऐसा आना बिहेवियर चाहिए। अच्छा नहीं
आप ऐसा होना चाहिए कि बेटा नहीं जानता है, हम तो मैत्री के बारे में जानते हैं, हम बड़ा हो यस सकते हैं, यस लेकिन मैत्री के बारे में यस बेटा से ज्यादा हम जानते हैं, धर्म के बारे में बेटा से यस ज्यादा हम जानते हैं, ज्ञान के बारे में यस बेटा से ज्यादा हम जानते हैं। लेकिन हम जानकर भी गलत करेंगे तो उससे भी ज्यादा छोटा हो गए हम। इसलिए यस। हम होना चाहिए, उसको उसको में मैत्री कर कर मैत्री से उसको सुधारना है, प्यार प्यार से। कोई कोई लोग है, ठीक है। हमको मिला, प्यार से बोलने के बाद वो एग्री हो गया। एक बच्चा प्यार से बदमाशी सब छोड़ दिया, इतना दुष्ट बच्चा, सिर्फ सिर पे हाथ रखने का। तो ऐसे होता है। हम्म। धन्यवाद बंधु जी, वैसे करूंगी मैं, वो टेंथ में है। ठीक है। और ठीक है। मुझे लगता है कि वो पढ़ाई करे, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी आपने जो बताया है। ध्यान रखना है बहुत उसको, बहुत मैत्री सिर्फ नहीं, धर्म सिखाइए बैठा कर। जब 10 के बाद बाहर जाएगा ना, 10 तो पास होने दिए, समय मिलता है तो आधा आधा घंटा गोद पे बैठा के क्यों ना आधा घंटा बैठा के धर्म सिखाइए, सुनवाई। उस कारण से एक सप्ताह में एक बार कम से कम, 2 बार कम से कम, वो अच्छा है। समझ गए, उसी से परिवर्तन हाँ आएगा उसको, समझ। नहीं तो बड़ा होकर पछताना पड़ेगा। अभी हम यस। बताएं, वो बहुत बात होता गुस्सा करता है, वो बहुत है। एक गुस्सा एक करता एक लड़का था, वो लड़का वो लड़का अपना पापा को रूम में बंद करके कितना महीना साल साल रखा, पता है आपको? बहुत है। अरे साल समय बाप तक रे। रूम में बंद करके। क्यों? बचपन में पापा बंद करके रखता था, पढ़ाता था, इसलिए यस। निकलना नहीं, यहीं पढ़ना है, फोन छीन कर। अभी हम्म। क्या करा, पापा को बंद करके फोन छीन कर पापा को रख दिया। तू बैठ, अभी तुमको कैसा लगता है दिखाओ, जाम अभी जॉब कर रहा है, अरे लॉक करके बाप रे। खाना सिर्फ देना है रूम में, और खिड़की खोल के देख सकता है बाहर, कुछ काम धाम नहीं, बाहर निकलना मना है। वैसा होगा ओके। तो कैसा लगेगा, कितना जलन होगा अंदर से, कलेजा जलेगा। यस इतना यस। पढ़ा लिखा के उसको दिल से हम आगे बढ़वाएं, अभी क्या कर रहा है। लेकिन बेचारा बच्चा को पुण्य था, ज्ञान था। वो बच्चा क्या हुआ, मैं एक दिन बिहार में ले गया उसका दोस्त, ले जाने के बाद धर्म में सुना, धर्म सुनते ही आंख खुल गया। अरे हम महापाप करने जा रहे हैं, अनंतरी पाप करने जा रहे हैं। छी, में शर्म लग रहा है। एक ही ज्ञान सूत्र में 2 3 घंटा का प्रवचन था, सुनकर आंख खुल गया उसको। दौड़ कर गया घर में, सबसे पहले बंती जी के सामने क्षमा याचना किया, बंती हमको पाप उच्चारण करना है, आज ही हमको अभी खोलने जा रहे हैं, नहीं पहले खोल कर आकर बताया। दौड़ कर घर गया, पापा को खोल कर निकाल कर नहलाया, नहलाकर रो रो के माफी मांगा। बेटा, फिर पापा तो सिर पे हाथ, पापा है सिर पे हाथ रख दिया। बोला, पापा आपको घूमने चलना है, चलिए घूमने, पूरा पूरा घुमाया, मिठाई खिलाया, थोड़ा दोनों को आनंद है। इसके बाद पापा को इंडिया घुमाया सब जगह, उधर वो बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर आदि जगह पे। सोचिए कितना बड़ा पुण्य है। बहुत बहुत तो बड़ा पुण्य ऐसा हुआ बंधु किसके कारण परिवर्तन, धर्म के कारण। जी, धर्म इसीलिए के धर्म कारण। सुनाना चाहिए, हाँ, धर्म, धर्म संस्कार देना चाहिए बचपन से थोड़ा थोड़ा। ठीक है।